हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज रेणु कक्कड़। टुडे इन दिस वीडियो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट D+B की एक तो तैयारी कैसे करें। सेकंड पॉइंट कि TGT, NTT और अदर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम कब कब होंगे। रिसेंटली जो अपडेट आया है PGT को लेके, एग्ज़ाम को लेके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस हम TGT की तैयारी किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम होता है तो, और कब होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि D+B की जो वैकेंसी है 2024 और 23 की वो निकली थी, जिसमें सारी पोस्टें आई थी TGT, PGT और PRT को छोड़ के बाकी सारी सब्जेक्ट आए थे, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। सेकंड फर्स्ट पॉइंट है कि PGT के एग्ज़ाम अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था जिसमें एग्ज़ाम शेड्यूल आपको मेंशन कर दिया है D+B की ओर से। उसमें सारी पोस्टेज आई थी PGT की, ऑलमोस्ट मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें सब आया था और वह एग्ज़ाम हो भी रहे हैं। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम की डेट शेड्यूल आया है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम डेट दी गई है, उस पोस्ट में आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट इज कि D+B ने PGT के एग्ज़ाम की तो शेड्यूल बना दिया एग्ज़ाम डेट, जो हमारे 4 जुलाई अगस्त तक है। जुलाई के बाद अगस्त तक हमारा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को यह कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या TGT के एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, क्या NTT की एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और जो बाकी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है उसकी डेट आ जाएगी। देखिए D+B ने सडनली जिस तरीके से PGT, उनके इतने साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए ही मैं बता रही हूँ, सडनली कुछ भी हो सकता है। जैसे PGT एग्ज़ाम के लिए कोई फिक्स डेट नहीं थी, सडनली आपको कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि PGT का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, TGT का होगा नहीं होगा, और आपको एग्ज़ाम डेट शेड्यूल दे दिया गया है। और अब बात करते हैं NTT और TG और नॉन TG। हो सकता है अगस्त में आ जाए एग्ज़ाम डेट, बता दें कि इसे से जाए, ये नहीं कह सकती मैं अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए या फिर अक्टूबर में। हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के माध्यम से ही बताते हैं। अगर सपोज़ आपका जुलाई में तो सारी डेट है, अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम डेट हो जाता है तो आपके पास जो टाइम रहेगा वो बहुत ही लिमिटेड टाइम रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए जुलाई स्टार्ट हो चुकी है, अगस्त का महीना होगा, सिर्फ 2 मंथ। आप आज 1 जुलाई है और 2 मंथ है, तो इस तरीके से आपके पास प्रेशर भी हो जाएगा। D+B में एग्ज़ाम में क्रैक करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर कराया। सेकंड पॉइंट की एग्ज़ाम सितंबर में भी हो सकता है, सितंबर के बाद अगस्त में भी, अगस्त का मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर, नवंबर और आगे कभी भी कोई भी फिक्स नहीं है। ऐसा हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्योंकि D+B अचानक से एग्ज़ाम शेड्यूल दे देगा, फिर आप होपलेस हो जाओगे। तो अपनी तैयारी करिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा, जो इम्पोर्टेंट है कि तैयारी अब कैसे करें, किस तरीके से करें। अब एग्ज़ाम अगर हो जाते हैं TGT के लिए, PGT का आपको पता ही है शेड्यूल चल रहा है, ऑलमोस्ट तैयारी कर चुके हैं, अपनी रिवीजन करते जाइए। जो भी आपका सब्जेक्ट, इतने कम समय में आप ये सोचो कि मैं सब सब्जेक्ट की तैयारी कर लूँगा, इंग्लिश भी पढ़ लूँगा, हिंदी भी पढ़ लूँगा, मैथ्स भी पढ़ लूँगा, साइंस, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि GS है, जो GS है और GS पोर्शन है प्लस आपका मैथ्स है, किस किस बच्चों का बहुत अच्छा होता है। वेस्टर्न जैसे साइंस स्ट्रीम हो गया, BCom हो गया, लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम के भी बहुत बच्चे अच्छे होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल के लिए अपने TGT की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इन केस अगर सितंबर में हो जाता है कि हाँ शेड्यूल आ गया, तो फिर आपको उस बेस पे मैं तैयारी करना बता रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर होते हैं। पेपर 1 की बात करें वो नॉर्मल होता है, मतलब कॉमन बच्चों के लिए ही होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है, कॉमन पेपर होता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट बेस पे होता है। एंड जो पेपर 1 होता है उसमें काफ़ी बच्चों का, जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है, प्रीवियस के जो पेपर देखे हैं जिनका क्लियर हुआ है, मेरे भी फ्रेंड सर्कल में जो क्लियर हुआ है, उन्होंने कहा है कि पेपर 1 में स्कोरिंग करना बहुत ज़्यादा है। ये बात कितनी सच है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। देखिए, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों को ही हमें बराबर लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम पेपर 1 की ही तैयारी करते रहे, पेपर 2 को हमने देखा ही नहीं है। ऐसा भी नहीं करना। ऐसा भी नहीं करना कि पेपर 1 को तो हमने छुआ भी नहीं है, थोड़ा बहुत देख लिया, हाँ, और पेपर 2 की तैयारी कर ली जो आपका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में हर किसी का इंटरेस्ट होता है तो वो जल्दी कवर हो जाता है और आपने पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं।
पेपर 1 की भी क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, सिंपल तरीके से आपको पता ही है पहले से ही। बहुत बच्चे जो एज ए रिफ्रेशर भी होते हैं, जो तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये हेल्प मिल जाएगी, एक तरीके से गाइड मिल जाएगी। इसमें होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स होता है DT+B में, इंग्लिश, हिंदी एंड GK एंड GS सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको पहले से ही पता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम अगर सितंबर में एग्जाम हो जाता है इन केस, तो आपको ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं टॉपिक को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मेंशन कर लिया है। आप उन्हीं टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग और मैथ्स की। बाकी तो आपको जितनी इंग्लिश आपकी आती है उतनी करिए, हिंदी का जितना स्कोरिंग कर सकते हैं वो भी बताऊँगी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के अपना अपना मार्क्स होते हैं, 20 5 सब्जेक्ट के होते हैं। जीएस और जीके सब्जेक्ट और प्लस करंट अफेयर्स जितना पढ़ो उतना कम है, ये कहते ही हैं, क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट है। हम अदर सब्जेक्ट की भी बात करें, उसमें भी सिलेबस अच्छा खासा दे रखा है। आपको पढ़ते पढ़ते भी कम से कम आराम से 1 मंथ तो लगा के ही चलो, कि ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत स्पीड है। किसी बच्चों की बहुत स्लो होती है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, कोई हाई लेवल का होता है। उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम मीडियम बच्चों की बात कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं। देखिए, पेपर 1 में हमने 20 मार्क्स है। सबसे पहला है मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका एक भी टॉपिक क्लियर हो जाता है तो उसमें आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए, फार्मूले समझ लिए, और मैथ्स के किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन हो उसकी प्रैक्टिस करनी है, इससे मैथ्स आ जाता है, कोई नहीं है। टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर में पेपर देखे हैं उन्हीं के एनालिसिस से बता रही हूँ, अपने तरीके से नहीं बता रही कि हाँ ये होता है, नहीं। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, TGT PGT और जितने भी पेपर हुए हैं उनके बिहाफ पे। सबसे पहला आता है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, आपको पता ही है, जिसमें आपको नॉर्मल ही, अगर जिसका मैथ्स बिल्कुल भी वीक है तो सिंपल तरीके से अपना जमा घटा गुना भाग ये सब और टेबल प्लस आपको होना चाहिए। टेबल आपको 30 तक आनी चाहिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इट इज़ अ वेरी गुड, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन देखे आए हैं, नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। फ्रैक्शन से क्वेश्चन आए हैं, LCM से कितने क्वेश्चन आए ये मैं नहीं डिफाइन करी, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं उन्हीं के बारे में बताया। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन से, परसेंटेज, इट इज़ अ वेरी अगर आपने एक परसेंटेज टॉपिक कर लिया ना, तो इससे काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। इसी से एवरेज में भी आता है, इसी से ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, डिस्काउंट पूछा जाता है, एंड द लॉस टाइम एंड वर्क भी हो जाता है। कई बार परसेंटेज से पूछा जाता है, तो परसेंटेज सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाते हैं। मैं कुछ टॉपिक बता देती हूँ। 2 या 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं परसेंटेज के, जो मैंने देखे हैं प्रीवियस के पेपर। फिर एवरेज टॉपिक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा गया है, एक में पूछा गया है सिर्फ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेंचुरेशन से भी पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क से पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पे टॉपिक वही लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, एंड द टेबल एंड ग्राफ वाले से भी पूछे जाते हैं। और एक हमारा आता है नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कोई भी बच्चा कर सकता है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, LCM, SCF, ये तो नॉर्मल बच्चे भी अगर एक बार देख लेगा ना। अब बात आती है मैथ्स की तैयारी कैसे करें। देखिए, मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे मैथ्स जो सब्जेक्ट है, इसमें मैंने लिमिटेड टॉपिक बताए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उनमें से आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है। सबसे पहले तो आपने बेसिक ठीक रखिए। बेसिक ठीक करने के लिए आपको NCERT बुक्स फॉलो कीजिए। NCERT बुक्स कौन से सब्जेक्ट के लिए, 6, 7, 8, 9, 10, इन सब्जेक्ट को पढ़िए, इनको देखिए बार बार कि कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता चल जाए, कि पैटर्न पता चल जाए, लेकिन यहाँ पे डीप में नहीं जाना, लॉन्ग में नहीं जाना, हमें शॉर्टकट करना है, ट्रिक अपनानी है। तो ट्रिक के लिए आपको कोई ना कोई मैथ्स के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे किसी का पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहती, आपको जो भी अच्छा लगता है टीचर उनसे मैथ्स पढ़िए। अपनी डेली एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, अपना टारगेट बनाना है। 1 या 2 दिन अपना टारगेट, इससे ज़्यादा लंबा मत खींचना किसी भी टॉपिक को। क्यों, और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स पढ़ लिया, आज एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसी में ही लगे रहो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। लिमिटेड समय रखना है कि 1 या 2 घंटे रखना है टाइम के लिए, टाइम ये करना है। ठीक है, मैथ्स के लिए मैंने बता दिया आपको। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियो है, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत सारी है,
करियर व्हील ऐप है, इसके अलावा और सारे मैथ्स हैं। यूट्यूब पे मुझे लगता है अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो फ्री वीडियो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे सारे हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग है, सिंपल से सिंपल बच्चा, एवरेज बच्चा हो चाहे बिलो, सब बच्चे सीख सकते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में एक टॉपिक लिया, प्रैक्टिस की, सफिशेंट। दूसरा टॉपिक लिया रीजनिंग में, मुझे से लगता है, मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 1 घंटा कहीं रीजनिंग में बहुत है, सफिशेंट है किसी भी टॉपिक को करने के लिए। सपोज आपने रीजनिंग में, मैं यहाँ पे रीजनिंग टॉपिक भी डिस्कस कर लेती हूँ कि रीजनिंग में कौन कौन से है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। देखिए रीजनिंग में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके डायग्राम्स होते हैं या फिर वर्ग होते हैं, आयत होते हैं, रेक्टेंगल, उसमें से आपको बताना होता है कि आयत कितने हैं, इसके कितने हैं, ऐसे आने। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिसिस पूछे जाते हैं, जजमेंट पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछे जाते हैं, और लेटर सीरीज पूछे जाते हैं, फिर है नंबर सीरीज पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक मैंने देखे हैं। रीजनिंग में कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा होपलेस हो, तो इसमें आसानी से आप स्कोरिंग भी कर सकते हैं। इसमें स्कोरिंग करने का जो आपका बेनिफिट है कि आपको 18 से 20 आराम से ला सकते हैं अगर इतने डेली प्रैक्टिस की है। एक आध क्वेश्चन होता है कि जो DSSB वाले टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कंज्यूम करने के लिए आपको एक क्वेश्चन लेंदी दे देंगे। मैथ्स में भी यही होता है, टाइम कंज्यूम करने के लिए। जो स्पेशल एजुकेटर का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर सिंपल आया था, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर आए थे, लेकिन उन्होंने मैथ्स में और रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट, टाइम कंज्यूम करने के लिए दे दिया ताकि बच्चे उसमें टाइम वो करें। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वही टॉपिक करने हैं लिमिटेड चैप्टर। रीजनिंग में भी बहुत लिमिटेड टॉपिक है, लेटर्स, नंबर्स हो गया, सिस्टम हो गया, और भी सारे टॉपिक है, ये करने हैं। रीजनिंग में आप स्कोरिंग कर सकते हैं 18 से 20 तक। आगे आता है हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में भी आपकी जितनी हो सके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, उसके बाद आपका एटोनियम्स, सिनोनियम्स, ठीक है, पर्यायवाची सिनोनियम, और आपका मुहावरे हो गया और लोकोक्ति हो गया। इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट हो या ना हो। आपकी ग्रामर में पर्यायवाची, आपके विलोम शब्द, आपके लोकोक्ति, आपके मुहावरे, एकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। मैंने देखा है। और वाक्य, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पूछा है, यानी वाक्य के भेद पूछे गए हैं। वाक्य में कितने भेद होते हैं, वाक्य दे देंगे, आप उसमें बताओ कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। एक उसमें से अपना आसानी से ला सकते हो। आपको पर्यायवाची डेली याद करने पड़ेंगे, विलोम शब्द डेली याद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक आधा घंटा जरूर देना पड़ेगा अपने व्याकरण में भी 18 से 20 आसानी से आ सकते हैं स्कोरिंग में। सेम इंग्लिश में भी यही है। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, एवरेज भी है तो भी चलेगा, क्योंकि आपको एवरेज लगा के चलना है हर एक सब्जेक्ट को। ये नहीं आप हिंदी में ही कर लोगे तो पीछे रह जाओगे। हिंदी ले लिया या रीजनिंग ले लिया या मैथ्स आपका भी ठीक हो गया, लेकिन इंग्लिश भी लेना है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपको स्कोरिंग कम से कम 15 या 11-12, 15 से ऊपर ही लाने की कोशिश करनी है। अगर इंग्लिश आपकी एवरेज है तब भी 11-12 तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, 15 तक तो आपका आएगा, तभी आप स्कोरिंग कर सकते हैं अच्छा, क्योंकि कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है। इसमें भी सेम वही टॉपिक, एटोनियम, सिनोनियम, एडोलिज्म, फेसेस, और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड द एरर्स एंड स्पेलिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, एडोलिज्म, वही मुहावरे लोग होते हैं जो इंग्लिश में। और प्लस आपका पैराग्राफ भी हिंदी में भी पूछा जाएगा। पैराग्राफ की बात करूँ, इंग्लिश में भी 5 नंबर का है, हिंदी में भी 5 नंबर का ही है, मैंने देखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आपके 20 मार्क्स में से 5 नंबर तो आपके भी फ्री के हैं कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप इसी से करें, क्योंकि यहाँ पे टाइम का खेल है सारा, ठीक है। अब आता है जीके जीएस के टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक है जो जितने भी DT+B के एग्जाम होते हैं वो एक माइंड सेट कर रखा है कि उसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, शेड्यूल्स हो गए, कॉजेस हो गए, बैंकिंग से पूछे जाते हैं, मॉडल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशल हो गया। करंट अफेयर्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले मेन टॉपिक। स्पोर्ट्स से, अपॉइंटमेंट से, अवार्ड्स, बजट, मुगल अंपायर, दिल्ली सल्तनत, गुप्त साम्राज्य, मौर्य काल, फोर्ट, हेडक्वार्टर्स, रिवर, माउंटेन्स, रेंजर, घाट, डांस, फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, विटामिन्स पूछे जाते हैं, मैंने देखा है। 5 years प्लान, दिस इज भी पूछे गए हैं अभी PSC के जो पेपर हुए इसमें से। और बाकी करें करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपका 1 year का होना चाहिए क्लियर,
ये नहीं है, क्योंकि पिछले जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था स्पेशल एजुकेटर का, उसमें आपके मार्च या अप्रैल में से क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के। तो ये आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स, क्योंकि पता नहीं है कौन से मंथ में कौन से टॉपिक पूछे जाए, तो उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के। उस एग्जाम में जो हुए थे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे। फिर मैं आपको पेपर एनालाइज करके ही बता रही, जो पेपर 1 में जो प्रीवियस साल के हुए हैं पेपर, ठीक है। ये सारे करंट अफेयर्स बता दिया, इंग्लिश बता दिया, हिंदी। आप स्कोरिंग कैसे करें, देखिए पेपर 1 में आप हिंदी भी स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग भी कर सकते हो। अगर आपका जीएस पोर्शन अच्छा है तो आप आसानी से 11-12 नंबर ला सकते हो। वो भी 11-12 नंबर मैं इसलिए बोल रही हूँ जिसकी जीएस अच्छा है। आपको ज़्यादा ही ज़्यादा 10 ला सकते हो, लेकिन आपका इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स में आपको कम से कम 11-12 नंबर तो लाने ही लाने हैं, तब जाके आप स्कोरिंग कर सकते हो 60 या 65 के आसपास 100 में से। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा तभी आप ये सोचो कि एग्ज़ाम से पहले मैं तैयारी करूँगा या तैयारी करूँगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 या 3 महीने का समय है। आप अपने एक दिन करिए, सब्जेक्ट बांटिए, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से करिए। जैसे मैंने टाइम टेबल बना लिया, मुझे 1 घंटा मैथ्स करनी है, 1 घंटा रीजनिंग करनी है, फिर 1 घंटा अपना कोई भी नॉर्मल, आपने हिंदी ले लिया, हिंदी में आपने अब छोटा सा टॉपिक ले लिया, बड़ा टॉपिक भी नहीं बोल रही मैं, एक छोटा सा टॉपिक ले लिया मैंने। आज प्राइवेजी करनी है, प्राइवेजी तो आपको डेली करने हैं। एडोनियम्स, सिनोनियम्स, फेसेस, ये डेली, सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स ये डेली करने हैं। अब आपको बुक्स की बात कर देती हूँ। यहाँ पे बुक्स के लिए आपको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। बुक्स मैथ्स के लिए बहुत सारी है। एक तो RD शर्मा की है, SSC की बहुत सारी बुक्स है, क्योंकि पूरा का पूरा पैटर्न उठा के दे देते हैं SSC का। तो SSC के मैथ्स के लिए बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, वो ले लो कोई भी, और डेली एक कॉपी करो, प्रैक्टिस करो, डेली एक टॉपिक करो, प्रैक्टिस करो। रीजनिंग का भी सेम है, रीजनिंग में भी SSC की भी कोई बुक्स ले लीजिए, उसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं यहाँ पे रूम में, जिस रूम में मैं बैठी हूँ। जैसे भी मेरे पास होगा, टाइम होगा, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि जो मेरे पास है SSC के लिए, प्लस आपके मैथ्स के लिए, और इंग्लिश और हिंदी के लिए। हिंदी के लिए मैं बता देती हूँ, रीते पब्लिकेशन की है, ये लूसेंट की भी बुक ले लो, दोनों में से कोई एक बुक ले लो, सफिशेंट है। इंग्लिश के लिए भी आपको KD, ये नीतू मैम की है जो इंग्लिश पढ़ाती है, उनकी बुक्स ले लीजिए, वो बहुत अच्छी है। KD पब्लिकेशन की बुक है, वो ले लीजिए, और उसकी डेली एक एक टॉपिक पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली टॉपिक करिए, प्रैक्टिस कीजिए। GS GK के लिए अगर मैं पर्टिकुलर कोई टॉपिक बताऊँ तो मेरे को लगता है कि NCERT से स्टार्ट कीजिए। NCERT पढ़ोगे, और सबसे पहले ये पॉलिटी प्लस आपका हिस्ट्री, ये दोनों अच्छी तरह होना चाहिए, प्लस आपके डिजीज, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं हिस्ट्री से, कुछ टॉपिक आपके पॉलिटी से, प्लस आपका जो रिवर हो गया, माउंटेन हो गई, इकोनॉमिक्स, वो सॉरी ये ज्योग्राफी से हो गया, और आपका जो अमेंडमेंट हो गया, ये सारा पॉलिटिकल से है, और बैंकिंग वगैरह जो पूछे जाएंगे वो इकोनॉमिक्स से है। तो कहीं ना कहीं आपको मिला जुला है। तो अगर आप नॉर्मल भी बुक लेते हो, यानी कि मेरे पास लूसेंट की सामान्य विज्ञान की बुक है, तो वो बहुत ही सिंपल सी छोटी सी बुक आती है, उसको पढ़ लीजिए। नॉर्मल से स्टार्ट कीजिए, अपने डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट की बजाय आप नॉर्मल सब्जेक्ट ले। सपोज आपका पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें सिर्फ लर्न करना होता है कि हमारे संशोधन कौन कौन से हुए, कौन कौन से न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये सारे सिंपल टॉपिक है, ये कर सकते हो आप इजीली। एक एक टॉपिक लेना है और उसको पढ़ना है, ये नहीं है एक बार नहीं पढ़ना, मल्टीपल चॉइस में पढ़ना है। आज एक दिन पढ़ लिया, अगले दिन उसको रिपीट करना है, फिर एक और ऐड करना है, फिर नेक्स्ट डे वो 2 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, फिर तीसरा ऐड करना है, फिर नेक्स्ट डे 3 तो पढ़ने ही पढ़ने, चौथा है। लास्ट डे में जब ये पढ़ लोगे इतना, तो इससे प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, प्रीवियस ईयर के पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपका प्लस पॉइंट होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उसको चेक करिए, जैसे मैथ्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, और हिंदी इंग्लिश के हो गए, प्लस आपके रीजनिंग के हो गए। ये प्रीवियस ईयर के पेपर भी करोगे, ये नहीं है आपने अपनी प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के पैटर्न भी देखना है कि किस तरीके से एग्जामर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से आप पेपर 1 में स्कोरिंग भी कर सकते हो और आपका अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। यही है जीके और आर्टिकल के लिए। देखिए जीके के लिए मैंने बता दिया, हिंदी के लिए मैंने बता दिया, इंग्लिश के लिए बता दिया, रीजनिंग की भी बता दी। अब बताती है करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े। करंट अफेयर्स की उत्कर्ष सर है, उत्कर्ष एप्लीकेशन में आप जाके वहाँ पे सारा ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में उन्होंने करंट अफेयर्स दे रखा है, वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर उनकी डेली यूट्यूब पे वीडियो आती है, वो देख सकते हो। उनकी एक मैगजीन भी आती है, हर मंथ की आती है, वो पढ़ सकते हो। मुझे वो अच्छी लगी तो इसलिए मैं अपना सजेशन दे रही हूँ। मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है उनसे, मैं उनसे पढ़ा है और मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है। और रिसेंटली मेरे एग्ज़ाम जो क्लियर हुए हैं वो मैं बता दूँ, APS का क्लियर हो चुका है, मेरे CTEC दोनों क्लियर हो चुके हैं।
अभी फ़िलहाल के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था और इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जहाँ मैंने जो गलती करी है वो आप लोग ना करो। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका पेपर 1 में स्कोरिंग होगा। आज के हम पेपर 1 की ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 की बात करेंगे। मेरा जो सब्जेक्ट है वो टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी है। अभी पीजीटी हिंदी का मेरा भी एग्ज़ाम है रिसेंटली, वो हिंदी का ही है। अगर आपका है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ जितना मैं अपनी आप से पढ़ रही हूँ गाइड लेके। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही ली है। मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ सारी वीडियो। और प्लस आपका ये सब्जेक्ट अगर बात करें, मेरे मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी मैं भी सिंपल से यूट्यूब पे देखती हूँ, टॉपिक देखती हूँ, सर्च करती हूँ और अपना करती हूँ। मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली है, ना ऑफलाइन क्लासेस ली है। सिर्फ ऑनलाइन की फ्री वीडियो देखती हूँ और टॉपिक करती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। रीजनिंग के लिए भी सेम ये करती हूँ। हिंदी मेरा खुद का सब्जेक्ट है, तो इसलिए मेरी हिंदी थोड़ी बहुत अच्छी है, मेरी काफ़ी अच्छी है। प्लस इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा कोई और भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। आज की वीडियो को ज़्यादा और लंबा ना करते हुए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।